बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि अवामी नेशनल पार्टी शोकॉज नोटिस मिलने पर नाराज हो गई। पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद अमीर हैदर खान होती की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम के ओहदे छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। बोले जाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। कुछ जमातें अपने मकासद के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती हैं। शोकॉज का मकसद हमारी साख मुतासर करना है। एएनपी से जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असफंद यार वली को है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिला मुकाबला जीतने लाड़काना में जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद की भी वजाहत होनी चाहिए थी। पीडीएम के इजलास में अगर ये हमसे पूछ लिया जाता तो इसका भी हम जवाब दे देते कि हमने क्यों वोट, बजाय इसके कि हमें मौका दिया जाता और सब पार्टीज को मौका दिया जाता, हमको शो कॉज भेज दिया गया। मुझे कोई ये बताए कि पीडीएम कब से एक वाहिद सियासी जमात बन गई है। एएनपी में अगर किसी को शो कॉज नोटिस मिलेगा तो वो इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली खान को है शो कॉज नोटिस देने का, और किसी जुमात को और किसी फर्द को ये इख्तियार नहीं है कि वो एएनपी को शो कॉज नोटिस दे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीडीएम में 2 या 3 जुमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती हैं। जाती एजेंडास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई अपने जाती एजेंडास लेके साथ चलेगा तो कम से कम एएनपी फिर ऐसे सफर में साथ नहीं दे सकते। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूँ पीडीएम से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं पीडीएम से तर्जुमान की हैसियत से, जायद खान विड्रॉ करते हैं पीडीएम से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीडीएम में शामिल बाज जमातों के रवैये पर इजहार अफसोस। एमल वली खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं, जिसका फायदा हुकूमत को होगा। एमल वली खान ने कहा किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरी पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजे। कुछ जमातें पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं। हम अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीडीएम का इत्तेहाद बड़े मकसद के लिए बनाया गया। बीएपी अराकीन के वोट से सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया गया। उन्होंने इकदाम को पीडीएम करारदाद की नफी करार दे दिया। मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान ने वजाहत मांगी थी, बेहतर यह था कि आप वजूहात बयान कर देते। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि पीपी और एएनपी का अमल तारीख का रुस्वा तरीन इकदाम था। झुकने और बिकने के भी कई तरीके होते हैं। दोनों जमातों की वजह से जग हसाई हुई। जिस तरह एएनपी पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत से ताउन हासिल किया, मेरे ख्याल में तारीख में ऐसा रुस्वाकुन अमल कभी सियासी तौर पर नहीं हुआ है। झुकने के भी कोई तरीके होते हैं, बिकने के भी कोई तरीके होते हैं, लेकिन बड़ी जगहसाई हुई जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। जब ऑपोजिशन लीडर सेनेट में बाप पार्टी और गवर्नमेंट के बेंचेस से लोगों को लेकर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया, तो वो नफी करता है उस 20 सितंबर एपीसी की जो चार्टर था, जो एक रेजोल्यूशन थी, उसकी नफी करता है, जो करारदाद पे तमाम जमातों ने साइन किया था। ये शोकॉज नहीं, ये वो वजाहत है जो तलब की है पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। पीडीएम का शिराजा बिखरने पर फिरदौस आशिकवान के हाथों अपोजिशन का तमस्खुर, तंज़ो तनकीद का नया अंदाज इख्तियार किया। कहा पीडीएम की रूह परवाज कर गई, इत्तेहाद टूट गया, अब ये एक एक करके निकलेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिकवान का कहना था कि घर के भेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं। अब ये हमारे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए ही दर्द सर हैं। पीडीएम पहले ही निढाल हो चुकी है। फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा कि अपने रहनुमा को नेल्सन मंडेला से तशबीह देने वाले अपने नेल्सन मंडेला को मुल्क वापस बुलाएं, लीडर भागते नहीं हैं। चैलेंज उसको किया जाता है जो ग्राउंड में हो।
रिटायर्ड हर्ट जो है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो गैर फितरी इत्तेहाद था ये कोई मुल्क के लिए नहीं बना था, ये किसी जगह इस वक्त महंगाई के तूफान पे काबू पाने के लिए नहीं बना था। एक एक करके इनका जो इत्तेहाद था ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। ये अब हमारे लिए दर्द सर नहीं है, ये अब एक दूसरे के लिए दर्द सर है और ये अपने जो घर के बेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं तो हमें इनकी तरफ नहीं देखना। डेला कहीं बाहर नहीं भागा था, अपने मुल्क में रह के जेलें काटी थी। जेल जो है वो लीडर बनाती है, गीदड़ नहीं बनाती। गीदड़ भाग जाया करते हैं, लीडर जेलों में रह के अवाम की जंग लड़ा करते हैं। तो आप लीडर बने, गीदड़ ना बने और आग के केसेस का सामना करें। और पीडीएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस, पीपल्स पार्टी का जवाब ना देने पर गौर। पीडीएम का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी की मातहत नहीं, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। पीडीएम का पीपी को शोकॉज का शोर, पीपल्स पार्टी का जवाब ना देने पर गौर। पार्टी ने पीडीएम का इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने बताया कि पीडीएम ने किस हैसियत में शोकॉज नोटिस जारी किया है। शोकॉज अपने मातहत को दिया जाता है, पीपल्स पार्टी किसी की मातहत नहीं, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम इजलास बुलाकर इस मामले पर बातचीत की जाए। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए बीएपी से वोट लेने पर वजाहत मांगी गई थी। क्या अवामी नेशनल पार्टी की पीडीएम से अलहदगी ने मुस्लिम लीग नून को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया? नून लीग साबिका मौक़िफ़ से पीछे हटने लगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी को शोकॉज नहीं दिया, सिर्फ वजाहत मांगी है। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। बतौर अपोजिशन लीडर सबको साथ लेकर चलूंगा। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हाँ, यही कुछ मामला हुआ अब मुस्लिम लीग नून के साथ, जो पहले तो फ्रंट फुट पर थी लेकिन अब बैक फुट पर जाती नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तो शोकॉज से ही पीछे हट गए। बोले पीपल्स पार्टी को शोकॉज नहीं दिया, सिर्फ वजाहत मांगी है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है। मतलब ये है कि ये आपने किया है, अच्छा आपने हुकूमती बैंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम करने से इनकार किया। ये कानूनी कारगुजारी नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। लेकिन आज नून लीग के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की, जिसमें अपोजिशन जमातों ने मुल्की और अवामी मफादात के मामले पर मिलकर साथ चलने पर इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। बतौर अपोजिशन लीडर सबको साथ लेकर चलूंगा। जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रज़ा के ट्वीट ने हलचल मचा दी। कहा तरीन अगले हफ्ते आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और पीपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो बुज़दार रहेगा ना न्याजी होगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपी क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शैला रज़ा ने ट्वीट डिलीट कर दी।
क्या जहांगीर तरीन पीटीआई को खैरबाद कहने वाले हैं? शहला रजा की ट्वीट ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सिंध की वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट शहला रजा ने दावा किया है कि जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़कर पीपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की है और अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। शहला रजा का कहना था कि ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में पीटीआई छोड़ने और साथियों समेत पीपीपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो ना बुजदार रहेगा ना न्याजी होगा। जहांगीर तरीन ने रद्द अमल में कहा कि उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उनके खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का फैसला कर लिया। नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम की हिदायत कर दी। कहा हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के लिए वजीर आज़म सरगर्म। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का फैसला। आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली जफर ने वजीर आज़म से मुलाकात की। वजीर आज़म ने हिदायत की इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। इमरान खान का कहना था हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। वजीर आज़म ने सेनेट से मुतालिक भी हुकूमत की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। कहा सेनेट में तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश है कि ज़ेरे इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। इमरान खान ने अली जफर को सेनेट की दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।